एक दूसरा बेहतरीन सवाल देखो, हालांकि सवाल थोड़ा सा मतलब घुमाऊ है और कुछ नहीं किया है, सिंपल क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, पर लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या है, पिस्टन सिलेंडर डिवाइस। सबसे पहले एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस हमने बना लिया। ठीक है, कंटेन्स 0.05 मीटर क्यूब ऑफ एयर। एयर क्या होता है, एक आइडियल गैस होता है। तो ये चीज़ दिमाग में अपन रखेंगे। वॉल्यूम दे रखा है 0.01, V1 दे रखा है 0.05 मीटर क्यूब। ठीक है, प्रेशर P1 दे रखा है 350 kPa। ठीक, टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक हीटर। इसके अंदर अपन ने एक इलेक्ट्रिक हीटर लगा दिया। द डिवाइस इज टर्न ऑन एट 2 एम्पियर करेंट। 2 एम्पियर का यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा 120 वोल्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। इज अलाउड टू पास फॉर 5 मिनट्स। हमने यहाँ से हीटिंग किया और इस एयर जो इसके अंदर था वो एक्सपैंड किया। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, प्रेशर जो P1 था वो कांस्टेंट है। P1 इज इक्वल्स टू 350 kPa एंड इट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब आइसोबैरिक एक्सपेंशन हुआ एंड सिस्टम लूजेज 3 kJ ऑफ हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस। फाइनल टेम्परेचर हमें बताना है। हमें मास नहीं पता है एयर का, तो उसके लिए हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करते हैं। P1 V1 इज इक्वल्स टू mRT1। ठीक है, यहाँ से m क्या आ जाएगा, P1 V1 बाई RT1। यहाँ से मास ऑफ एयर क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा मास जो है कैलकुलेशन के करने के बाद जो है आ रहा है, डेट इज़ 0.203 kgs। अब मास हमारा निकल गया, उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपली लगाना है। दैट इज़ Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। अब यहाँ देखो वर्क दो फॉर्मेट में हो रहा है। एक तो हो रहा है एयर मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट वर्क, और एक इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, और डेल्टा यू को हम क्या लिख सकते हैं, पहली बात तो ये सिस्टम हीट रिजेक्ट कर रहा है, -3 किलो जूल। डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, एम, यानी 0.20। सी वी एयर का कितना होता है, 0.718। ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो यहाँ दिया नहीं हुआ, तो याद रहना चाहिए। 1.005 CP और CV 0.718। 0.718 इंटू में T2 माइनस का T1 कितना है भाई साहब, 300 केल्विन। T2 ही तो निकालना है फाइनल टेम्परेचर। वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क निकाल लो। इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे निकलेगा भाई, VI। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, VI, पर ये VI पावर होता है, इनटू टाइम करते हैं तो वर्क आता है। V कितना हमारा, वोल्टेज कितना है 120। ठीक है, इनटू में करंट कितना है, करंट हमारा है 2 एम्पियर, और टाइम है हमारा। पर एक चीज़ याद रखना कि ये चीज़ जूल में आएगा, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करो। क्यों, क्योंकि यहाँ -3 हमने किलो जूल में रखा है, तो इसको भी किलो जूल में रखेंगे। ठीक है, इंटू 5 मिनट के लिए पास किया तो सेकंड में कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, ये तो आ गया इलेक्ट्रिकल वर्क। और डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या हो जाएगा, P डेल्टा V। ठीक है, यानी P डेल्टा V, और इसको ऐसा लिख सकते हैं MR डेल्टा T। और MR डेल्टा T मतलब MR T2 माइनस T1। ठीक है, तो मास कितना है 0.203। R का वैल्यू यहाँ कितना है 0.287 इंटू में T2 माइनस 300। यहाँ से हम T2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ओवरऑल हमारा कैलकुलेशन करने से आ रहा है ये 639.901 केल्विन। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में अगर ऑप्शन में दिया रहा है तो ऑप्शन, हालांकि ऑप्शन क्वेश्चन नहीं था ये, इसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था।